तो हाय गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन द केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी। तो पहले हम केस कंट्रोल स्टडी पूरा पढ़ेंगे, फिर बाद में हम कोहॉर्ट स्टडी की तरफ चलते हैं। केस कंट्रोल स्टडी इट इन्वॉल्व्स द स्टडी बिटवीन द केसेस एंड द कंट्रोल्स। केसेस मतलब जिनको ऑलरेडी डिसीज आ चुका है, कंट्रोल्स मतलब वो जिनको डिसीज नहीं आया हुआ है पर वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड हो सकते हैं। द स्टडी स्टार्ट्स विद द डिसीज। केस कंट्रोल्स में डिसीज ऑलरेडी आ चुका है लोगों को, और हम चुप पास्ट में जाके उनके हिस्ट्री लेके कंफर्म स्टडी कर रहे हैं। द स्टडी प्रीसीड्स बैकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज। इफेक्ट टू द कॉज मतलब डिसीज ऑलरेडी आ चुका है और हम एक कॉज को फाइंड कर रहे हैं। मतलब कोई कॉज समझो, ऑलरेडी एक पेशेंट में लंग कैंसर हो चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, वो लंग कैंसर क्यों हुआ है बोल के उसको रिलेट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे पेशेंट को इकट्ठा करेंगे, लंग कैंसर के पेशेंट को, और दूसरा एक कंट्रोल स्टडी लेंगे, मतलब जिनको ये है, जिनको भी लंग कैंसर है, और हम उनको पूछेंगे आपको क्यों कैंसर है, वो स्मोकिंग करते थे कि नहीं करते थे। अगर स्मोकिंग करते तो वो एक्सपोज्ड होंगे, अगर नहीं करते तो नॉट एक्सपोज्ड होंगे। और हम कंट्रोल भी रखेंगे, मतलब नॉर्मल पीपल भी रखेंगे जो स्मोकिंग करते थे पर उनको लंग कैंसर नहीं हुआ। और एक कंट्रोल ऐसा भी होगा जो स्मोकिंग नहीं करते थे और उनको लंग कैंसर भी नहीं हुआ। तो दिस इज केस कंट्रोल स्टडी। द स्टडी प्रोसीड्स बैकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट टू द कॉज, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। द स्टडी थस एक्सपोजर एंड डिसीज हैव ऑलरेडी अकर्ड एट द टाइम ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द स्टडी। द स्टडी इज डन टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सपोजर रेट। द स्टडी इज़ ईजी एंड चीप। ईजी एंड चीप क्यों है भाई? क्योंकि सिर्फ हमको पेशेंट को पूछना है कि आप स्मोकिंग करते थे कि नहीं करते थे, मतलब कैसे रिलेट करते जाना है। अगर वो स्मोकर्स में बहुत ज़्यादा लंग कैंसर पाया गया तो कॉज एंड द इफेक्ट बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हो जाएंगे, मतलब स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होगा बोल के प्रूव टाइप हो जाएगा। इसे स्टडी से ये हेल्प होता है। नेक्स्ट, यील्ड्स रिजल्ट्स क्विकली, इन्वॉल्व्स लेस नंबर ऑफ पीपल। मतलब हमको लंग कैंसर के पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ना डिसीज उनको। इन्वॉल्व्स लेस नंबर ऑफ पीपल। टेक्निक्स आर क्रूड। स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन इज एस्टिमेटेड बाय ऑड्स रेशियो। तो ऑड्स रेशियो क्या है तो मैं आगे समझा दूंगा, ऑड्स रेशियो का वीडियो आएगा, आप देख लेना। रिजल्ट्स आर लेस लायबल, सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ रेयर डिसीजेस। मतलब रेयर डिसीज, क्योंकि डिसीज ऑलरेडी आ चुका है ना। अगर रेयर रहो, कैसा भी डिसीज रहो, ऑलरेडी हो चुका है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टडी कैन नॉट यील्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसीजेस अदर देन दैट ऑफ सेलेक्टेड फॉर स्टडी। तो हम लंग कैंसर का स्टडी कर रहे हैं तो वो लंग कैंसर आएगा, दूसरा कोई डिसीज हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। चलो चलते हैं कोहॉर्ट स्टडी की तरफ। इट इन्वॉल्व्स द स्टडी बिटवीन द स्टडी कोहॉर्ट, एक्सपेरिमेंटल कोहॉर्ट एंड द कंट्रोल कोहॉर्ट। तो कोहॉर्ट स्टडी क्या है भाई? कोहॉर्ट स्टडी मतलब डिसीज पेशेंट को हुआ नहीं है पर वो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड है, और आगे जाके डिसीज होता है कि नहीं होता है हम फॉलो अप करके फाइंड करेंगे। इसको कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। स्टडी स्टार्ट्स विद द पीपल एक्सपोज टू रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर से वो एक्सपोज है पर उनको डिसीज अभी नहीं हुआ है, आगे जाके हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। द स्टडी प्रोसीड फ्रॉम फॉरवर्ड टू द कॉज टू द इफेक्ट। कॉज मतलब वो स्मोकिंग कर रहे हैं, इफेक्ट मतलब आगे जाके लंग कैंसर होगा कि नहीं होगा। प्रोस्पेक्टिव स्टडी मतलब आगे देख रहे हैं हम। एक्सपोजर हैज ऑलरेडी अकर्ड बट द इफेक्ट डिसीज हैज नॉट अकर्ड एट द इनिशिएशन ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट, स्टडी इज डन टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसीज, इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट मतलब हम अगर स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में आगे जाके लंग कैंसर होगा या नहीं होगा, नॉन स्मोकर्स में भी अचानक से कुछ लोगों में लंग कैंसर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यील्ड्स डिलेड रिजल्ट मतलब फॉलो अप करने में बहुत टाइम जाएगा ना, तो हम कब तक वेट करेंगे कि अगर स्मोकर्स में आगे जाके लंग कैंसर होगा, बहुत वेट करना पड़ेगा और बहुत खर्चा आएगा इसका। इन्वॉल्व्स मोर नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे तब जाके हमको एक पॉपुलेशन मिलेगा जिनको लंग कैंसर हुआ है। टेक्निक्स आर रिफाइंड। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन इज एस्टिमेटेड बाय रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटिव रिस्क। रिजल्ट्स आर मोर रिलायबल। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर स्टडी ऑफ रेयर डिसीजेस। रेयर डिसीज मतलब आप समझो कोई भी एक रेयर डिसीज़ है, हम पॉपुलेशन को रख भी लेते हैं और स्टडी भी फॉलो अप भी करते हैं और स्टडी भी करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा उठाने को भी तैयार है। अगर आगे जाके उनको डिसीज़ ही नहीं हुआ तो स्टडी करने का फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, तो इसलिए रेयर स्टडीज़ के लिए नॉट सुटेबल है। स्टडी कैन यील्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर आउटकम्स एंड ऑल्सो अदर देन डिसीजेस अंडर स्टडी। तो यहाँ पे केस कंट्रोल कोहॉर्ट का डिफरेंसेस मिल गया। तो आप ये थोड़ा देख लीजिए। पॉपुलेशन है, तो पहले इस कोहॉर्ट स्टडी का देख ले। पॉपुलेशन उनको कॉज टू द इफेक्ट। कॉज मतलब क्या है? स्मोकिंग कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। एक्सपोज नॉट एक्सपोज। एक्सपोज में आगे जाके लंग कैंसर हुआ, लंग कैंसर नहीं हुआ। नॉट एक्सपोज में आगे जाके लंग कैंसर हुआ या नहीं हुआ। दिस इज कॉज टू द इफेक्ट, दैट इज कोहॉर्ट स्टडी। पॉपुलेशन से अब केस कंट्रोल स्टडी देखेंगे।
दैट इज इफेक्ट टू द कॉज, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। डिसीज ऑलरेडी हो चुका है और हम कॉज फाइंड कर रहे हैं कि किस वजह से हुआ है। उनमें से केसेस मतलब जिनको ऑलरेडी हुआ है, वो स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे। अब कंट्रोल्स में भी लंग कैंसर हुआ है, पर वो स्मोकिंग नहीं किए होंगे या किए होंगे, वो कंट्रोल्स रख के फाइंड करते हैं। दिस इज केस कंट्रोल स्टडी एंड दिस इज कॉहर्ट स्टडी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एग्जाम में फोड़ के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।